नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के इस सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में होना चाहिए और इसके लिए सभी लोग अपना पैसा बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरडी के सिवा और कहाँ रखना ये नहीं जानते और म्यूचुअल फंड से लेकर के बहुत से सवाल मेरे पास आते रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। तो देखिए, आज मेरे पास कुछ सवाल आए हैं, मैं उन पर बात करता हूं। देखिए, मेरे पास एक सवाल आया है, ये लिखते हैं कि सर कुछ इन्वेस्टर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या लॉजिक सही है? ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं ये। और ये कहते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में जब भी मार्केट गिरा है सभी कैप्स एक साथ गिरते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ मिड स्मॉल गिरा हो और लार्ज कैप भाग रहा हो। इनको लगता है इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए, ये म्यूचुअल फंड सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, सबके रिस्क कैपिटाइट के अनुसार अलग अलग फंड सबको लेना चाहिए। अब रही बात, ये जो आप कह रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों गिरते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन इसमें होता यह है कि लार्ज कैप कंपनियों में लोगों का विश्वास रहता है और वो स्मॉल कैप, मिड कैप की अपेक्षा कम गिरती हैं, तो पोर्टफोलियो में ज़्यादा नुकसान इन्वेस्टर को दिखाई नहीं देता। साथ ही ये बात भी सच है कि स्मॉल कैप, मिड कैप अच्छा पैसा बनाकर देते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है ना तो लार्ज कैप कंपनियां ही इन्वेस्टर के डर को कम करती हैं, इन्वेस्टर को संभाल के रखती हैं। बाकी सब अपनी अपनी मर्जी से जहां चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगले कमेंट पे लेता हूं, ये सोनू कुमार जी हैं। सोनू कुमार जी लिखते हैं, सर मैं 5,000 की SIP करनी है 15 ईयर्स को, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं? देखिए सोनू कुमार जी, आप अपने रिस्क के अनुसार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, लेकिन फिर भी आपने पूछा है 15 साल एक अच्छा लंबा समय है, अच्छा समय है। तो जो मुझे पसंद है मैं आपको बताऊं, नंबर 1 पे आप ले लीजिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान, इसमें आप 2,000 रुपये की SIP कर सकते हैं। और नंबर 2 पे आप ले लीजिए कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यहाँ पर भी आप 2,000 रुपये महीने की SIP कर सकते हैं। और एक ले लीजिए आप ICICI प्रूडेंटियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, यहाँ पर भी आप 1,000 रुपये महीने की SIP कर सकते हैं। 5,000 रुपये महीने और 15 साल एक अच्छा समय है, आप ज़रूर अच्छा पैसा बना पाएंगे। इसके बाद मैं अगले कमेंट पे आता हूँ। ये संदीप जी हैं, ये लिख रहे हैं कि स्मॉल कैप फंड होना, हाँ, पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप फंड होना चाहिए? देखिए, कितने स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ये कोई बना बनाया नियम नहीं है। सब लोग अपने रिस्क कैपिटाइट के अनुसार, उनके पास कितना पैसा है, रिस्क सहने की कितनी क्षमता है, उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। साथ में अपनी उम्र का भी ध्यान रखना पड़ता है। उम्र का मतलब ये कि आपके पास कितना समय है म्यूचुअल फंड को देने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा समय से बनता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाना है तो आपको 3 चीज़ देनी होगी, और वो है समय, समय और समय। अगर आपके पास ये है तो आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम अपने मेहनत के पैसे को आग नहीं लगाना चाहते, उसको संभाल के रखना चाहते हैं और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की तरह देखें, तो अगर आपका लंबा समय है तो 2 से 3 स्मॉल कैप रख सकते हैं, मिड कैप रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप कंपनियां भी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि जैसा मैंने बताया कि जब मार्केट गिरता है तो ये स्मॉल कैप, मिड कैप कंपनियां ज़्यादा गिरती हैं। जब मार्केट गिरता है तो सब गिरते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियां ज़्यादा गिरती हैं और लार्ज कैप में थोड़ा सा नुकसान कम होता है, वो कम गिरती हैं। इस कारण से हमको पोर्टफोलियो को ऐसे बनाना चाहिए कि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इंडेक्स फंड, टैक्स सेवर फंड, ये सब चीज़ों का मिक्सअप होना चाहिए और ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है। चलिए आगे ये फिर लिखते हैं, अगले सवाल पे आता हूँ मैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड चालू किया या म्यूचुअल फंड से SWP करके पेंशन ले रहा हूँ
और कल को जिसके नाम से ये म्यूचुअल फंड चल रहा है, जिसका अकाउंट है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो उसका क्या करेंगे, उस SWP का क्या करेंगे, या म्यूचुअल फंड में लागे हुए पैसे का क्या करेंगे। तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसके नाम से अकाउंट है, जैसा आप बैंक में मान लीजिए उस व्यक्ति का खाता है, तो आप बैंक में जाकर बताते हैं, वहाँ पे दस्तावेज जमा करते हैं कि भाई ये व्यक्ति की डेथ हो गई है, तो जो नॉमिनी होता है सारा पैसा उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपको फोलियो नंबर मिलता है, आपके पास AMC होती है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन, फिजिकली या फिर ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रोसीजर है, उसको सबमिट कर दीजिए। तो होगा ये कि वो जो नॉमिनी होगा, सभी लोगों को मैं ये कहता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फोलियो नंबर जरूर लिख कर रखें, AMC का नाम लिख कर रखें, घर में बता के रखें। जब अचानक ऐसा कुछ होता है ना, तो फिर ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो आप वहाँ पे जाकर के जो भी उसके प्रोसीजर है उसको पूरा करें, उस AMC में चले जाएं, आप फिजिकली या फिर ऑनलाइन जैसे भी कर दीजिए। तो होगा ये कि वो जो भी पैसा या प्रोग्राम है म्यूचुअल फंड का, वो नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब नॉमिनी के नाम जब ट्रांसफ़र हो जाएगा, नॉमिनी का पैन कार्ड वगैरह लगेगा, बैंक खाता लगेगा, उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब वो नॉमिनी चाहे तो सारा पैसा निकाल ले और इस्तेमाल कर ले, या फिर चाहे तो उसको वो लंबे समय तक वहाँ पे बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, पैसा नहीं भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं होती। और भी दोस्तों, अब ये एक और सवाल है, वैभव देशपांडे जी का, ये पूछते हैं, सर म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टमेंट विच इज़ द सेफ एंड बेस्ट। देखिए वैभव देशपांडे जी, स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, स्टॉक मतलब शेयर, मगर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में अंतर यह है कि जब आप शेयर खरीदते हैं तो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं, अलग अलग कंपनियों के आप शेयर खरीदते हैं। अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसमें कोई दिक्कत आई, तो आपका पैसा कम हो सकता है। और अगर आपने अच्छी कंपनी नहीं चुनी है, कोई ऐसा पेनी स्टॉक ले लिया है, तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन बड़ी कंपनी में डूबेगा तो नहीं, लेकिन लंबे समय तक आपका पैसा वहाँ फंसा रह जाएगा। और यहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा, चार्ट पढ़ना पड़ेगा, कंपनी के वैल्यूएशन पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें होती है। और अगर आप उसके एक्सपर्ट हैं, आपके पास टाइम है, तो बिल्कुल आप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम जो भी पैसा है ना, क्योंकि हम तो उसके एक्सपर्ट हैं नहीं, तो हम ये पैसा जो म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वो AMC के पास जाता है, और AMC में मैनेजर होता है। जो फंड मैनेजर होता है वो एक्सपर्ट होता है, उसको इसी बात का पैसा मिलता है, तो वो अच्छा रिटर्न बनाने के लिए हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो हम ये पैसा उसको दे देते हैं, फिर वो हमारे लिए अपने हिसाब से फंड शेयर खरीदता है, इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक मार्केट में, और उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो फिर हम लोगों को भी मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, पर उसके लिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है। उसके लिए आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, चार्ट देखना आना चाहिए, समझना चाहिए, कंपनियों के बारे में जानना होता है। ये सब टेंशन से फ्री रहना है ना, तो सिर्फ म्यूचुअल फंड में आप लगा दीजिए बिंदास, सोचना नहीं, कुछ नहीं, आपकी जिम्मेदारी खत्म। हम जो एक्सपेंस रेशो देते हैं फंड मैनेजर को, उसका काम है कि वो हमारे लिए अच्छे फंड चुने और कमा कर दे, और वो करते हैं, क्योंकि उनका काम है, उनको पैसा मिलता है ना, उनको भी तो काम करना है ना, तो उनको पैसा मिलता है, तो वो अच्छे शेयर में हमारा पैसा लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न बना कर दे सकें। बाकी कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं भी करता हूं। आज के लिए इतना ही, पर आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार कहूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए और ऑल का घंटा दबा दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।